राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसमें हमें विशेष भोग क्या लगाना है, इसकी पूजा विधि क्या है और पारण समय क्या है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है इस दिन इस एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विजया एकादशी का व्रत रखने से हमारे पूर्व जन्म के और इस समय के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विजया एकादशी हर कार्य में सफलता दिलाने वाली एकादशी है। कहा जाता है जो इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है और विजय प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो विजया एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत अपने आप में ही व्रत राज कहा गया है। महाभारत और रामायण जैसे पुराणों में भी हमें एकादशी व्रत का विवरण मिलता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में एकादशी व्रत के विधि और विधानों के बारे में डिटेल में विवरण मिलता है। इसमें बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अपने शत्रुओं को परास्त करने में, अपने कार्यों में सफलता के लिए मदद मिलती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। माना जाता है कि भगवान राम ने भी लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले इस एकादशी का व्रत किया था। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी हर कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली एकादशी है। विशेष रूप से विजया एकादशी को शत्रुओं को परास्त करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए बताया गया है। कहा जाता है कि जब शत्रु हमारे सामने हो, हम परास्त होने के लिए बिल्कुल तैयार हों, हर तरफ से हार मान चुके हों, तब हमें विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। और विजया एकादशी का व्रत हमें जरूर सफलता दिलवाता है। कठिन से कठिन तपस्या से भी जो फल मिलता है वो फल हमें विजया एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। विजया एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 12 फरवरी दोपहर 12:22 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी दोपहर 2:25 पर। पूरी तरह से एकादशी 13 फरवरी को है। सभी मंदिरों और सभी संप्रदायों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो 13 फरवरी को है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह विजया एकादशी के भी जो नियम हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। पूरी तरह से सात्विक भोजन करेंगे, यानी कि प्याज लहसुन से बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप फल या दूध आदि ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। अच्छा, वैसे तो हमें हर एकादशी व्रत पर कलश की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन विजया एकादशी पर विशेष रूप से कलश स्थापना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा कलश स्थापना के बारे में बता देती हूँ। कुछ जगह पर कलश स्थापना दशमी की शाम को की जाती है और कहीं कहीं पर यह कलश स्थापना एकादशी की सुबह भी बताई गई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये कर सकते हैं। ये कलश स्थापना आपको करनी कैसे है, देखिए, आपको एक अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो वहां पर, नहीं तो आपको एक अलग से चौकी लगानी है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी कलश की स्थापना करेंगे उस कलश को हमें द्वादशी के दिन दान देना है। तो आप यही सोचकर जो भी कलश आपको लेना है वो लीजिए। इसमें आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आप चौकी अगर आपने अलग से लगाई है तो उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर आपको सप्तनजा रखना है। देखिए, सप्तनजा का मतलब होता है 7 तरह का अनाज। आप किसी भी आटे की चक्की पर जाएंगे तो आपको वहाँ सप्तनजा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह आपको लेना कितना है, देखिए, चौकी पर जब हम कलश स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको केवल 1 मुट्ठी सप्तनजा रखना है। इसके अलावा आप ये सप्तनजा कितना दान करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको उसी क्वांटिटी में ले सकते हैं। चौकी पर आपको 1 मुट्ठी सप्तनजा रखना है। उसके ऊपर आपने जो अपना कलश लिया है वो रखना है।
कलश के ऊपर आप कलावा बांधेंगे, रोली से उस पर सतिया बनाएंगे। कलश के अंदर आपको गंगा जल डालना है, शुद्ध जल भरना है, एक हल्दी की गांठ रखनी है, सुपारी रखनी है और उसके अंदर कोई भी एक कॉइन डालना है। 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको कॉइन डालना हो वो कॉइन डाल सकते हैं। इसके अलावा इस कलश में आपको एक कौड़ी ज़रूर डालनी है, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अब उस कलश के ऊपर आपको एक कटोरी में जौ भरकर रख देने हैं। यह आपकी कलश स्थापना हो गई। इस कलश स्थापना को आप दशमी की शाम को भी कर सकते हैं और एकादशी की सुबह भी कर सकते हैं। अब पूजा विधि पर आते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठेंगे, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में भी गंगा जल के छींटे ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सात्विकता का माहौल हो जाता है। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करेंगे, साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे। कोशिश करें कि जिस दिन आपका व्रत होता है, कोई पूजा होती है, उस दिन सफ़ेद, पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। नीले और काले कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनको चंदन का टीका लगाएंगे, उनको तुलसी दल अर्पित करेंगे, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, इत्र लगाएंगे। षोडशोपचार से उनकी पूजा करेंगे, यानी कि जो भी मौसमी फल हैं वो उनको अर्पित करेंगे। पीली मखाने की खीर उनको अर्पित करेंगे। उनको तरह तरह के भोग लगाएंगे। भगवान को तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तुलसा जी की पूजा ज़रूर की जाती है और भगवान को तुलसा जी ज़रूर अर्पित की जाती है। इसीलिए तुलसा जी को पहले से ही तोड़ कर रख लें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और अपनी पूजा शुरू करेंगे। एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, एकादशी माता की आरती करेंगे। भगवान विष्णु के साथ साथ हमेशा माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इस बार तो एकादशी वैसे भी शुक्रवार की पड़ रही है, तो इस दिन तो माता लक्ष्मी की पूजा हमें वैसे भी ज़रूर करनी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप पूरे दिन अपने मन में करते रहें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है, इसलिए अगर कर सके तो एकादशी पर रात्रि जागरण ज़रूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो रात के 1 बजे तक ही रात्रि जागरण करें। इसमें आप भगवान के भजन, कथाएं कुछ भी सुन सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर तैयार हो जाएं और उसके बाद ब्राह्मण को सीधा या खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। जो हमने कलश की स्थापना की थी वो भी हमें दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान में देना है, लेकिन उसके पहले याद रखें कि कलश के अंदर जो भी हमने डाला था, कॉइन, हल्दी की गांठ, सुपारी, कौड़ी, जो भी हमने डाला था वो सब हमको निकाल लेना है। और वो सब निकाल कर हमें जहाँ भी हम पैसे रखते हैं, जो भी हमारा लॉकर है, हमें वहाँ पर रख देना है। और उसके बाद सप्तनजा और वो कलश दक्षिणा रख के हमें ब्राह्मण को दान में दे देना है। और इसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करना है। पारण समय बताने से पहले आपको विशेष भोग के बारे में भी बता दूं। विजया एकादशी के दिन हमें दूध से बने पेड़ों का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। विजया एकादशी के दिन पेड़े का भोग लगाने से चूहे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। घर में ही हम दूध से पेड़े कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार वो भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको पारण समय बताती हूँ। विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें मिल पाता है। इसी के साथ आपको कुछ और बातें भी बता दूं। एकादशी व्रत के दिन हमें कभी भी सर नहीं धोना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन कभी भी किसी की चुगली ना करें, गुस्सा ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि जिस दिन आपकी व्रत हो, कोई विशेष पूजा हो, उस दिन जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हम वो भी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।
कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे कृष्णा।